आज इस नालायक और नाअहल के दौर में 600 रुपए की वो दवाई है। तुमने नवाज शरीफ पर चोरी का इल्जाम लगाया था ना। तुम्हारा वजीर पेट्रोल और एलएनजी की चोरी में पकड़ा गया और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ ये कि महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है, बल्कि जो इतनी मेहनत के साथ वेलकम एहसन इकबाल साहब, एलएनजी पर इमरान खान, तुमने और तुम्हारी एटीएम्स ने जो डाका डाला, 122 अरब का जो डाका डाला, आज उसी डाके के नतीजे में पूरा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर न सिर्फ लोड शेडिंग का शिकार है, बल्कि इतने लंबे लंबे बिल देने पर भी मजबूर है। बिजली नहीं आती पाकिस्तान में, लेकिन रावला कोट वालों, बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आते हैं पाकिस्तान में। यहां भी आते हैं ना। तुम्हारा इल्जाम तुम नवाज शरीफ पर लगाते थे। तुम्हारी अपनी एटीएम्स आटा चोरी और चीनी चोरी में मुलव्विस पाई गई, और आज उस आटा और चीनी चोरी का नतीजा ये है कि आटे की कीमत 35 रुपए से कहां पहुंच गई? 80, 85, 90 रुपए। और चीनी की कीमत जिसको नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 55 रुपए से नहीं बढ़ने दिया, तुम्हारे डाके के नतीजे में आज चीनी की कीमत कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो। चलो वो भी ठीक है, लेकिन अवाम को 120 रुपए पर भी चीनी नहीं मिलती पाकिस्तान में। रमजानुल मुबारक के महीने में एक किलो चीनी के लिए इसने अवाम को भिखारी बना दिया। एक किलो चीनी का थैला पकड़ाते हुए पाकिस्तान के अवाम को यहां अंगूठे पर स्याही का निशान लगता था, जिसका मतलब ये था कि और मेरे भाइयों बहनों, आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रही थी, तो उसमें इतनी बड़ी एक खबर लगी थी कि जो फैक्ट फाइंडिंग इन्होंने एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया था, उसकी रिपोर्ट आज अखबार में छपी थी, जिसमें यह लिखा था, मैंने नोट किया गाड़ी में आपके लिए, उसमें यह लिखा था, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस जानते हो ना रावला कोट के बासियों, रावला कोट के गयूर बासियों, मेहनत से रोजी और रोटी कमाने वाले रावला कोट के लोगों, जानते हो फॉरेन फंडिंग केस क्या है? फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ एक केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो इमरान खान की जमात के अपने लोगों ने दायर किया है कि इसने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पैसे लिए और अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान में आया, न जाने कहां से आया, न जाने किसके पास आया और न जाने वो किस पर खर्च हुआ। और 7 साल से इलेक्शन कमीशन में वो केस इल्तवा का शिकार है। कोई इससे नहीं पूछ सकता कि वो पैसे कहां से आए और कहां गए। तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें लिखा है
के जो मालियाती माहिरीन की, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है को इमरान खान ने जो गैर कानूनी चंदे हासिल किए उसकी मालियत है 2 अरब 20 करोड़ रुपए। कितना? और 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स जिनका हिसाब आज भी इमरान खान नहीं दे सका। 26 मिलियन रुपए उसमें से नकद इमरान खान के दफ्तर में जमा कराए गए। कितने मिलियन? और बाकी के पैसे इमरान खान के जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आए। फैटफ ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल रहा? फैटफ ग्रे लिस्ट से इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। और एफआईए को ये कहना चाहती हूं कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है, तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। मारो छापा इस वक्त 300 कनाल में रहने वाले इमरान खान के ऊपर, जो बनी गाला में 300 कनाल के महल में छुप कर बैठा है। एफआईए को मैं कहती हूं कि अगर तुमने पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है, जो मैं नहीं कह रही, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह रही है, तो वो मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम हाउस और बनी गाला में छुप कर बैठा है। पकड़ो उसको और उससे निकलवाओ पैसे और पाकिस्तान के कर्जे अदा करो। तो मैं क्या ये भी मैं बता दूं कि अगर अवाम इसी तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, नवाज शरीफ की आवाज में आवाज मिलाती रही, तो जो बात आपने कही है ना, इंशाल्लाह वो हकीकत बनेगी एक दिन। अब ये जो गाना लगा है, वो कौन सा शेर था जिसने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया? कौन था वो? और वो कौन था? और वो कौन था? वो कौन था जिसने कहा कि अगर कश्मीर अब मोदी के पास चला गया है तो 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो? कौन था वो? कौन था वो? और वो कौन था जिसने दुश्मन के एटमी धमाकों के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए? कौन था वो? और कौन था वो जिसने कहा कि कश्मीर मोदी की झोली में जाने के बाद कौम अब हर हफ्ता सर फेंक के हफ्ते में 1 दफा सोग मनाएगी? कौन था वो? तो रावला कोट के मेरे गयूर भाइयों बहनों बुजुर्गों, आज हाथ उठा के मरियम नवाज शरीफ के साथ वादा करो कि 25 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा। बैठोगे घरों में? 25 जुलाई को वादा करो कि अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ,
अपने घरों में निकलोगे, अपने घरों से निकलोगे, पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचोगे और शेर पर मोहर लगाओगे। शेर ते लावांगे, शेरा नू जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मोरा शेर ते लावांगे, शेरा नू जतावांगे, मोरा शेर ते लावांगे, शेरा नू जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़। अच्छा जरा ये बता दो कि 25 जुलाई को किस पर मोहर लगानी है? पीछे वाले भी जरा वो खवातीन भी बताएं किस पर मोहर लगानी है। तो मेरे साथ मिलकर ये नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर के कोने कोने से शेर पर ठप्पे लगेंगे, शेर पर मोहर लगेगी, नवाज शरीफ पर मोहर लगेगी और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर की आजादी और आजाद कश्मीर की खुद मुख्तारी और तरक्की पर मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। हमारी लीडर है, तुम्हारी लीडर है, मरियम नवाज। रावला कोट वालों, मुझसे वादा करो कि अपने कैंडिडेट को, ये जो मेरे साथ खड़े हैं, हाथ उठाए जरा, इनको और आप इन वादा करो इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ आखिर में कुरान पाक की वो आयत पढ़ दो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को फतह अता फरमाए। अल्लाह ताला आजाद कश्मीर को खुश और आबाद रखे। और एक दफा फिर नारा है कश्मीर, जिए कश्मीर। अल्लाह हाफिज।